साल 2025 का आश्विन मास जब अपने अंतिम चरण में होता है, तब समस्त दिशाओं में प्रकाश और उल्लास का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। आकाश में शरद ऋतु की निर्मलता होती है, हवा में ठंडक का एहसास शुरू हो जाता है और लोगों के घरों में दीपों की सजावट की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। इस काल को दीपावली पर्व का आरंभिक काल कहा जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व 5 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन का अपना अलग धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व होता है। सबसे पहले आता है धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। ये दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और वैभव का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, इसलिए इस दिन आरोग्य की भी विशेष कामना की जाती है। इस तिथि को लोग नए बर्तन, स्वर्ण, रजत या धातु के वस्त्र खरीदते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। एक प्राचीन मान्यता यह भी है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु कई गुना वृद्धि लेकर आती है। धनतेरस की एक और प्रचलित कथा यमराज से जुड़ी हुई है। एक समय हेम नामक राजा का पुत्र की जन्म के चौथे दिन ही मृत्यु का योग था। उसकी पत्नी ने जब ये जाना तो उसने उस दिन दीपक जलाकर घर के दरवाजे पर रख दिए और पूरी रात सोने नहीं दी। जब यमराज उसके प्राण लेने आए, तब दीपों की लौकी चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे भीतर प्रवेश नहीं कर सके। अगले दिन सूर्योदय होते ही वह मुहूर्त बीत गया और युवक की मृत्यु टल गई। तभी से इस दिन को यमदीपदान के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी लोग धनतेरस की रात अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं ताकि घर में अकाल मृत्यु का भय न रहे। रोचक तथ्य: प्राचीन खगोल शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की तिथि पर सूर्य और बृहस्पति की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन धातु या रत्नों में ऊर्जा संचार का प्रभाव सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसे खरीदारी के लिए सर्वोत्तम दिन कहा गया। धनतेरस के बाद आता है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान का विशेष विधान होता है। तिल, उपटन और सुगंधित तेल से स्नान करने की परंपरा आज भी अनेक क्षेत्रों में जीवित है। माना जाता है कि इस स्नान से पापों का नाश होता है और शरीर में दिव्यता आती है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर नरकासुर ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में उत्पात मचाया था। वह अत्यंत बलशाली था और उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और सबको मुक्त कराया। जब नरकासुर का अंत हुआ, तब सभी लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई और उस दिन के उत्सव को नरक चतुर्दशी कहा गया। इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस तिथि को रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है और शरीर पर तिल का उपटन लगाता है, उसके रूप और स्वास्थ्य में तेज बढ़ता है। शाम के समय दीप जलाकर घर आंगन सजाना भी शुभ होता है। रोचक तथ्य: कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि नरक चतुर्दशी के दिन पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सबसे स्थिर होती है, इसलिए इस दिन स्नान और तिल उपटन से शरीर के भीतर ऊर्जा संतुलन बनता है। संभवतः इसी कारण इसे रूप सौंदर्य दिवस कहा गया। नरक चतुर्दशी के अगले दिन आती है अमावस्या, जो दीपावली का मुख्य दिन होता है। ये वह रात्रि होती है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त होता है और संपूर्ण आकाश अंधकार में हो जाता है। इस अंधकार को दूर करने के लिए ही दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि उस रात के बाद से हर वर्ष अमावस्या की इस तिथि को दीपों का उत्सव मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं, तो इसी अमावस्या को भगवान विष्णु ने उनका वरण किया। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। घरों की सफाई, सजावट और दीपदान इसलिए किया जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ स्वच्छता, शांति और श्रद्धा हो। इसीलिए दीपावली की रात दीपक का प्रकाश केवल सजावट नहीं, बल्कि आत्मिक पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन गणेश जी की पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। गणपति बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी धन की देवी। जब बुद्धि और धन दोनों एक साथ होते हैं, तभी जीवन में संतुलन बना रहता है। लक्ष्मी पूजन का क्रम निश्चित विधि से किया जाता है। पहले गणेश जी की पूजा, फिर कलश स्थापना, उसके बाद लक्ष्मी जी का आवाहन और अंत में कुबेर पूजन किया जाता है। यह मान्यता है कि लक्ष्मी जी उन लोगों पर अधिक कृपा करती हैं जो श्रम, सत्य और संयम के मार्ग पर चलते हैं। रोचक तथ्य: भारत के बाहर भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में प्राचीन शिलालेखों में इसे दीपालिका कहा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर, जहां बहुसंख्यक हिंदू संस्कृति के अनुयायी हैं, वहां दीपावली के दिन दीपादान का वही अनुष्ठान किया जाता है जो भारत में अयोध्या परंपरा से चला आ रहा है। दीपावली की रात को किए गए दीपदान का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मन का अंधकार भी उसी प्रकार दूर हो जैसे दीप का प्रकाश तम को हर लेता है। अमावस्या की रात्रि को जब असंख्य दीप जलते हैं, तो वह दृश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आत्मबोध का प्रतीक बन जाता है।
इसीलिए यह पर्व न केवल धन या सुख का बल्कि आत्मज्योति का भी पर्व कहा गया है। बहुत समय पहले से ही जब मानव सभ्यता ने प्रकाश और अंधकार का भेद समझा, तभी से दीपावली का आरंभ माना गया। कहा जाता है कि यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि आत्मा के भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने का प्रतीक है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है और वर्षा ऋतु समाप्त होती है, तब यह पर्व अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक बनकर सामने आता है। धनतेरस का दिन इस यात्रा की पहली कड़ी है। ये वह दिन है जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत कलश था, जो आरोग्य, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक था। इसी कारण इस दिन को धनतेरस कहा गया। इस दिन दीपक जलाकर यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में रखा जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन धातु, विशेष रूप से चांदी या सोना खरीदता है, तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। एक रोचक तथ्य यह है कि प्राचीन काल में लोग इस दिन केवल सोना या चांदी नहीं, बल्कि तांबे और पीतल के बर्तन खरीदते थे, क्योंकि यह धातुएं अग्नि और सूर्य का प्रतीक मानी जाती थीं। उनका मानना था कि ये धातुएं घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं और रोगों से रक्षा करती हैं। धनतेरस की रात को दीपक जलाकर जब घर का द्वार रोशन किया जाता है, तो माना जाता है कि यमराज स्वयं उस घर के द्वार को देखकर लौट जाते हैं। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं होता, लेकिन दीपक की ज्योति को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती है। अगले दिन नरक चतुर्दशी आती है, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। ये वह दिन है जब भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर असुरराज हिरण्याक्ष का पुत्र था, जिसने अपने अत्याचारों से पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को भयभीत कर रखा था। जब उसका अंत हुआ, तब देवी पृथ्वी ने श्री कृष्ण से वर मांगा कि इस दिन जो लोग स्नान, दान और दीपदान करेंगे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नरक चतुर्दशी की सुबह तिल के तेल से स्नान करने का विधान है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इस दिन सूर्योदय से पहले तेल स्नान करता है, वह नरक के भय से मुक्त होता है। इस परंपरा के पीछे एक रोचक तथ्य ये भी है कि प्राचीन भारत में इस दिन शरीर पर उपटन लगाने से ठंड से सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि इसी समय सर्दी की शुरुआत होती है। इसलिए यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है। नरक चतुर्दशी के बाद आती है दीपावली। ये वह दिन है जिसका इंतजार हर भक्त, हर गृहस्थ और हर साधक करता है। इस दिन भगवान श्रीराम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने अपने राजा के स्वागत में दीप जलाए थे, जिससे पूरी नगरी ज्योतिर्मय हो उठी थी। इसलिए ये दिन दीपावली या दीपों की पंक्ति कहलाया। परंतु दीपावली केवल श्रीराम के आगमन से जुड़ी नहीं है। यही वह रात्रि है जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने घर, मन और कर्म तीनों को शुद्ध रखता है, वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इस दिन के पीछे एक और रहस्यमय तथ्य है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि दीपावली की रात में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर सर्वाधिक होता है। दीपक की लौ उस ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। इसीलिए दीप जलाना केवल परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं और लक्ष्मी धन की देवी। धन तभी स्थायी होता है जब बुद्धि उसका सही उपयोग करे। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में गणेश जी की आराधना पहले की जाती है। इस रात्रि में जो व्यक्ति अपने घर के कोने कोने में दीपक जलाता है, कहा जाता है कि वहां से दरिद्रता और अंधकार सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का भी विधान है, क्योंकि लक्ष्मी रात्रि में ही भ्रमण करती हैं। कहा जाता है कि जो जागता है, उसके घर में समृद्धि का आगमन होता है। दीपावली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाया जाता है। जब इंद्र ने अहंकारवश अयाचित वर्षा बरसाई, तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। तब से ये दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये प्रतीक बताता है कि प्रकृति ही सच्चा रक्षक है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष स्थान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। एक रोचक तथ्य यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो अन्नकूट बनाया जाता है, उसमें किसी वस्तु को फेंका नहीं जाता। यह इस बात का प्रतीक है कि जब तक पृथ्वी हमें अन्न देती है, तब तक उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अंत में आता है भैया दूज। ये पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की पुत्री यमुना जी ने अपने भाई यमराज को घर आमंत्रित किया। जब यमराज वहां पहुंचे, तो यमुना ने उन्हें स्नान कराया, तिलक किया और भोजन कराया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक कर भोजन कराएगी, उसके भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। भाई उन्हें उपहार देता है और रक्षा का वचन देता है। भैया दूज का एक रोचक तथ्य यह है कि यह पर्व केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में भी मनाया जाता है, जहां इसे भाई टीका कहा जाता है।
वहाँ बहनें भाई के मस्तक पर 7 रंगों का टीका लगाती हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार यह 5 दिवसीय पर्व धनतेरस से भैया दूज तक केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित करने वाला पर्व है। धनतेरस शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देता है, नरक चतुर्दशी आत्मा की शुद्धि का, दीपावली ज्ञान और समृद्धि का, गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति आभार का और भैया दूज संबंधों की पवित्रता का। जो व्यक्ति इन 5 दिनों को श्रद्धा, शांति और संयम के साथ मनाता है, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोष का स्थायी